कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं एसएससी एमटीएस परीक्षा जो 2000 जो है आप लोगों के 26 में स्टार्ट हो चुका है आज से। और आज जो है 4 फरवरी का जो प्रश्न पूछा गया था उसी के आधार पे मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है। और जिनका भी पेपर बचे हुए 5 से लेके और 15 फरवरी के बीच में होने वाला है 100% प्रश्न इसी प्रकार का आएगा, ये गारंटी है। क्योंकि देखिए एक एसएससी का नियम होता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया है, तो किसी दिन हार्ड और किसी दिन नॉर्मल ना हो जाए, इसीलिए जो है प्रश्न को हमेशा ही एसएससी एक जैसे एक पैटर्न के आधार पर बनाता है। जैसे कि आज के जो है लमसम चारों ही शिफ्ट में जिस तरीके का प्रश्न पूछा गया था उसको मैंने देखते हुए मैंने आप लोगों को दिखाया भी है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाकर देख भी सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज के पूछे गए थे, मैंने जो है कराया हुआ है। तो उसको देखते हुए उन्हीं टॉपिकों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप लोगों को आप लोगों को 100% वो प्रश्न जो है एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जा रहे हैं एसएससी एमटीएस का परीक्षा देने, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका भी पेपर जो है आगामी किसी भी दिन 5 से लेके और 15 जो है फरवरी के बीच में किसी भी दिन आपका एग्जाम अगर होने जा रहा है, तो आप जो है किसी भी हालत में जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ उसको 100% देख लेना, आपका काम 100% बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो इन क्लासेस को 100% देख लेना। ठीक है, तो चलिएगा आज के प्रश्नों को फटाफट से देखेंगे। किस तरीके के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है ये भी मैं बताऊंगा। तो फटाफट से क्लास को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि आपके लिए हमने इतने बेहतरीन जो है क्वेश्चनों को लिया हुआ है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि हमारा जरूर ही सपोर्ट करें। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि 1937 में हुए जो है आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से कौन से दो जो है प्रांतों में एकल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो है सामने नहीं आई थी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने पहले नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि जो है 1937 में हुए आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से कौन से दो जो है प्रांतों में एकल सबसे बड़ी जो है पार्टी के रूप में सामने नहीं आई थी। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि पंजाब और सिंधु, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तेजी में प्रश्नों को करेंगे, फटाफट से करेंगे क्योंकि आप लोगों के पास भी समय नहीं है। और इन प्रश्नों को अपने सनसनी नजरों से एक बार अगर आप इन प्रश्नों को देख लेते हैं तो 100% है कि आप एग्जाम में अच्छा करके आओगे। लावड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध जो है नृत्य शैली है? क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूछा गया है, लावड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्वेश्चन आपके सामने दूसरा। आप हर एक प्रश्न को टेस्ट के तौर पे रखो और कोशिश करो कि आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो तो इस प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे बताओ। जो भी आपको लग रहा है वो बताने की कोशिश करो। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे महाराष्ट्र, बिल्कुल राइट उत्तर है। नृत्य से आप लोगों के हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछ रहा है, ये ध्यान देना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान में नागरिकों के 8 जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की जो है सिफारिश की थी? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान में नागरिकों के 8 जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की जो है सिफारिश की थी? क्वेश्चन नंबर तीसरा। और तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है निम्न में से किसमें जो है ताप्ती और नर्मदा नदियां गिरती हैं? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं। आप लोगों से पूछ लिया गया है कि निम्न में से किसमें ताप्ती और नर्मदा नदियां जो है गिरती हैं? तो जिन्होंने बताया है चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अरब सागर में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के कुल जो है भौगोलिक क्षेत्र में मैग्रो क्षेत्र का जो है प्रतिशत उच्चतम है?
बताइएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5। और बात किया जाए 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो जिन्होंने बताया है अंडमान और निकोबार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, कह रहा है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल अ, पट्टा पटाकल नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर है? विश्व धरोहर स्थल पट्टाकल किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं और 6 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है मालाप्रभा जो है नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जो है प्रमुख भारतीय राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? शहरीकृत है। क्वेश्चन नंबर 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7। बात किया जाए 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो जिन्होंने बताया है 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तमिलनाडु बिल्कुल राइट उत्तर है। कौन सी प्रमुख भारतीय राज्य सबसे अधिक जो है शहरीकृत है? तो यहाँ पे इन चारों ही ऑप्शन में से आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसमें जो है भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई? क्वेश्चन नंबर आ गए हैं हम लोग 8वें नंबर प्रश्न पे, और जिन्होंने भी यहाँ पे बताया है कि भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की जो है शुरुआत हुई थी, तो जिन्होंने बताया है 1991 बिल्कुल आपका राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, उस व्यक्ति की पहचान कीजिए जिसने सबसे पहले जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन आपके सामने है 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 और 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है विनोबा भावे, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, IAFF पुरस्कार 2025 में पुरुष खिलाड़ी का जो है वर्ष का पुरस्कार किसे दिया गया? 2025 में पुरुष खिलाड़ी का जो है ये पुरस्कार किसे दिया गया? तो सुभाषिस बोस को। सुभाषिस बोस जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस नामक संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए बिस्मिल्लाह खान जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये प्रश्न आप लोगों से अगर पूछा जाएगा तो 11वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खान एक सितार वादक थे, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भूपेन हजारिका किस राज्य के सबसे प्रसिद्ध जो है व्यक्तियों में से एक थे? भूपेन हजारिका किस राज्य के सबसे प्रसिद्ध जो है व्यक्तियों में से एक थे? क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। बात कीजिए क्वेश्चन नंबर 12वें का, तो जिन्हें बताया है आसाम, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। मिताली राज ने अपना अंतिम जो है अंतर्राष्ट्रीय मैच किस टीम के जो है विरुद्ध खेला था? मिताली राज ने अपना अंतिम जो है अंतर्राष्ट्रीय मैच किस टीम के विरुद्ध खेला था? क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि जो है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने जागरूकता फैलाने के लिए जो है आयरिश आंदोलन पर आधारित देश में किसकी जो है स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे
होम रूल लीग की जो है स्थापना की थी? बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि 1967 से पहले निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं जो है माना जाता था? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 1967 से पहले निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की जो है आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं जो है जाना जाता था? तो 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कोंकणी, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कोंकणी। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से बताएंगे यहाँ पे कि बेसर मंदिर वास्तुकला की जो है नगर और द्रविड़ शैली का जो है संयोजन है, जिसकी जो है उत्पत्ति कर्नाटक राज्य में हुई थी। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस मंदिर का जो है निर्माण करवाया था? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्हें बताया है चालुक्य वंश, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रभात फेरी निम्नलिखित में से किस त्योहार से संबंधित है? प्रभात फेरी निम्नलिखित में से किस त्योहार से संबंधित है? क्वेश्चन आपके सामने है 17। 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्हें बताया है गुरुपुरम, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है गुरुपुरम ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है लोक नृत्य होजारीगिरी की जो है उत्पत्ति हुई और यह भारत के किस जो है हिस्से से जुड़ा है? लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति हुई और यह किस भारत के हिस्से से जुड़े हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि पिएट्रा ड्यूरा वास्तुकला की जड़ना तकनीकी निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जा सकती है? बताइएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है ताजमहल ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ठेमला किस भारतीय राज्य का एक जो है आदिवासी नृत्य है? आदिवासी नृत्य आप लोगों को बताना है यहाँ पे किस राज्य का है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्राकृत निम्नलिखित में से किस राजवंश की जो है राजभाषा थी? प्राकृत निम्नलिखित में से किस राजवंश की जो है राजभाषा थी? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है सातवाहन राजवंश ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है सातवाहन राजवंश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि ओ विदेशी तीर्थयात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया वह कौन था? ओ विदेशी तीर्थयात्री जिसने हर्षवर्धन के जो है दरबार में समय व्यतीत किया था वह कौन था? तो जिन्होंने बताया योंगसंग, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी योंगसंग। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के जो है शासनकाल के दौरान कहाँ का जो है राज्यपाल था? फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 23। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ का जो है राज्यपाल था? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कश्मीर का। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने
किस किले का जो है निर्माण करवाया था? 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने किस किले का निर्माण करवाया था? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा गोलकुंडा का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन ग्रामीण क्षेत्र में किस स्थान पर हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ग्रामीण क्षेत्र में किस स्थान पे हुआ था? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे यहाँ पे क्या होने वाला है। फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 25। जिन्होंने बताया है फैजपुर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कार्यत्व से संबंधित है? तो देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति की जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो ये जो है आप लोगों को आर्टिकल याद रखना है, जो है 78 है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के कारण भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई, ये आप लोगों को बताना है। भारतीय संविधान में किस संशोधन के कारण भारत में पंचायत राज की शुरुआत हुई थी, ये आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न की राइट उत्तर फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है 73वां, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि लोकसभा की बैठक के गठन के लिए कोरम सदन के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइएगा यहाँ पे लोकसभा की बैठक के गठन के लिए कोरम सदन में कुल जो है सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 10वां, कुल सदस्यों की जो है 10वां हिस्सा है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य है? पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्नलिखित में से किस शासक ने शुरू की? मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्नलिखित में से किस शासक ने शुरू की थी? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अकबर ने, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे रीजनिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे दोस्त अब तक मेरे क्लास को देख रहे हैं और लाइक नहीं किए हैं यार, तो कम से कम लाइक करो, क्योंकि आपके लिए हम इतना बेहतर क्लास फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप हमारे इस जो है क्लास को कम से कम लाइक करें, शेयर करें, और आपका भी एग्ज़ाम अगर आगे आने वाले किसी भी दिन है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस तरीके के क्लास हम आपको डेली ही प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप बेहतर स्कोर करोगे अपने एग्जाम हॉल में, ठीक है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए जो है विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 51। 51वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 51वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। अब बात की जाए यहाँ पे, तो इसको ये लिखा जा रहा है, ठीक है, और इसको जो है यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है। तो रीजनिंग के प्रश्न में हम हर एक प्रश्न को देंगे 10 सेकंड का समय, और आपको इन 10 सेकंडों में इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जाना है। जैसे आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करना है, एफ को ई लिखा है मतलब -1, तो सी से भी -1 कर दीजिएगा, बी हो जाएगा। ये तो दो अक्षर बिल्कुल ही कट गए। उसके बाद से यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, यानी कि यहाँ पे भी आई आएगा, ठीक है।
यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, यानी कि यहाँ पे भी Q आएगा, यहाँ पे V है, यहाँ पे U है, यानी हम अंतिम वाले को चेक करेंगे। X से T लिखा है, X होता है 24 पे, T होता है 20 पे, यानी 4 माइनस किया है। अब भी यहाँ से 4 माइनस कर दो, X होता है 25 पे, 25 में से 4 जाएगा 21 पे, U होता है, और जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं उनका 100% यहाँ पे सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके से डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से वहाँ पे कर लोगे अब, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। देखिएगा, रीजनिंग का फिर से प्रश्न आ चुका है और आपको यहाँ पे अगला पद बताना है। 10 सेकंड का समय है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर, ये बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से आपको बताना है, ज्यादा समय नहीं लेना है। जिससे आप समझने की कोशिश करेंगे, W से लिखा है Y। पहले आपको W का कोड मालूम होना चाहिए, कितना पे होता है 23 पे। Y कितने पे होता है 25 पे, मतलब 2 प्लस किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे जो भी वर्ड है इसमें नहीं, ये तो लॉजिकली वाला नहीं है ना, अनुपात वाला है। इससे यहाँ पे 2 प्लस कर दिया, इसके आगे देखोगे तो यहाँ पे भी 2 प्लस किया है। 25 के बाद ये होता है A जो होता है, 26 के बाद 27 पे A होता है, यानी फिर से जो है यहाँ पे आपको 2 करना है। तो A के बाद 2 करोगे तो C हो जाएगा, जो कि यहाँ पे C नहीं है, यहाँ पे C नहीं है, यहाँ पे C नहीं है। पहला अक्षर हमारा C से स्टार्ट हो रहा है, और C से जो स्टार्ट होने वाला है केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर A में दिया गया है। तो देखिए, इसके आगे पूरा हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हमें टाइम बचाना है और फटाफट से प्रश्नों को करके आगे निकल जाना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल वेस्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक फिल्म की जो है 24 टिकटों का जो है मूल्य 768 है, उस फिल्म की जो है 32 टिकटों का मूल्य क्या होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, गणित का प्रश्न है। 10 सेकेंड का ही समय मिलेगा। मैथ और रीजनिंग में आपको हम देंगे 10 सेकेंड का समय। फटाफट से आप बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। चलिएगा समझ लेते हैं इस प्रश्न के राइट उत्तर को। तो देखिए, यहाँ पे हुआ क्या है कि 24 फिल्म है, 24 टिकटें हैं, उसका जो है दाम यहाँ पर दिया गया है। तो 24 टिकट को मान लेता हूँ T, 24 टिकट हैं और इसकी प्राइस है यहाँ पे 768। तो एक टिकट की प्राइस अगर हमें निकालना होगा टी का वैल्यू, तो 768 और बट्टा में हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 तिया 72, टी का वैल्यू कितना बच जाएगा 72, और आपका 4, 24 दूना 48। एक टिकट का वैल्यू आ गया 32। हमें कितनी टिकट निकालना है 32, यानी कि 32 टिकट निकालना है। तो 32 और गुणे आप कर दो 32, 2 में 2 से गुणा करोगे इकाई का अंक 4 आएगा। 2 में 2 से गुणा करते हैं कितना आता है 4। तो आप इकाई के अंक से आसानी से इसका गुणा भी नहीं करना पड़ेगा और आपका राइट उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है एग्जाम हॉल में अगर आप प्रश्नों को करोगे तो बिल्कुल आसानी से इन प्रश्नों को करके चलाओगे। अगला प्रश्न है कि जो है 19, 23, 38 का जो है चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 54, 54वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 54, 54वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, फटाफट से आपको बताना है। क्या लगता है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा देखिए यहाँ पे और बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। देखिएगा, चतुर्थ अनुपाती यानी कि 19 अनुपात 23 समानुपात 38 अनुपात, आपको अगला पद बताना है, यानी चौथा पद नहीं दिया है तो इसको मान लीजिए x। अब देखिए, पहले वाला का गुणा अंतिम वाले में कर दीजिए, पहले वाले का गुणा अंतिम वाले में कर दो और बाकी बीच वाला का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 19, और आपका जो x में 19 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 19x। अब x का वैल्यू निकालना है तो इसके बट्टा में कर दो, ये जो दोनों गुणा में है इसके बट्टा में हो जाएगा 19, 19 के बहाने में 19 दूना 38,
23 दूना का 46 जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा एक्स का वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसकी लंबाई 6 सेमी, चौड़ाई 7 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी है। बताइएगा यहाँ पे फटाफट से, क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे घनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल याद होना चाहिए। ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब इसके राइट उत्तर के साथ अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 2। एल का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 6 और बी का वैल्यू 7, तो 6 सत्ते 42 प्लस बी का वैल्यू 7 और एच का वैल्यू 8, 8 सत्ते 56 प्लस एल का वैल्यू कितना है 6 और एच का वैल्यू है 8, 8 छक्के 48। अब यहाँ से जोड़ लो और 2 से गुणा कर दो। ये 8 से 14, 14 2 16 के 6। यहाँ से देखो 4 और 5 9, 9 4 13 और एक हारसिल 14। यहाँ से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 1 9 और ये हो गया 2, 292। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह लेगी और दी गई श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह को पूरा करेगी। अब देखिए ये जो है रीजनिंग के प्रश्न है और यहाँ पे जो खाली स्थान है इसको जो है हम लोग को बताना है कि क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आप ऐसे प्रश्नों को मिस मत करना। ये मेरा ओपिनियन है कि आप ऐसे प्रश्नों को बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना है। बहुत बेहतरीन है, जैसे आप समझोगे 68 लिखा है 168, 178 हो गया, मतलब यहाँ पे 10 जोड़ दिया। 168 से 190 हो गया, 78 से सॉरी 178 से 190 यानी कि 12 जोड़ दिया। 10 पहले फिर 12, फिर इसके आगे देखो यहाँ पे लिखा है 106 यानी कि 90 से 106 यानी कि यहाँ पे 16 जोड़ दिया। यहाँ पे कितना जोड़ दिया 16। तो यहाँ से देखो 10 से हुआ 12 यानी 2, 12 से हुआ 16 यानी कि 4, तो इसके आगे हम जोड़ेंगे 6। तो यहाँ पे 16 में 6 जोड़ देंगे 22 यानी कि यहाँ पे हमें 22 जोड़ना पड़ेगा। तो 22 जोड़ दो, 6 2 8 2 और यहाँ पे 2, 228, 228, 28 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है जी, 238 दिया है, 230, 236। देखिए पहले जोड़ा है 10, ठीक है, 10 के बाद से जोड़ दिया है यहाँ पे 12, 12 के बाद से जोड़ दिया है यहाँ पे 16, 10 12 16। तो 16 के बाद से आप देखो 16 के बाद से पहले 2 फिर 4, अगर फिर 2 से यहाँ पे 2 गुना कर दिया जाए तो यहाँ पे अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 2 दूना के 4 दूना के 8 अगर करते हैं इसमें 2 से गुना तो ये हो जाएगा कितना 16 8 26, 16 8 कितना हो जाएगा 26 यानी कि यहाँ पे 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 24 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 4 10 यानी कि 230। ये लॉजिक लगाया गया है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी। दोनों ही तरीका आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। कोई भी तरीका से ये प्रश्न को कर सकता है। यदि एक निश्चित कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा गया। सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है इसको क्या लिखा गया है, ठीक है। तो टी को लिखा है यू, टी के बाद क्या होता है यू, ए के लिखा है यू, पी को लिखा है क्यू। तो अब जो है यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे लिखा है बी ई ई पी को यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले ये देखो, ये टी के बाद यू लिखा है, अगर आप यहाँ पे देखो एल के बाद एम लिखना है, ठीक है, ओ लिखा है। अब देखो यहाँ पे ए कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे यू लिखा है, ए का यू लिखा है और ई का क्या लिखा है, ई के बाद ई का ए लिख रहा है, मतलब यहाँ पे पहले लिख रहा है। मतलब सबसे पहले कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवेल क्या होता है ए, फिर ई आई ओ यू। तो देखो इसके पहले अगर जाओगे आप तो यहाँ से ही स्टार्ट होगा, इसके पहले क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, और अगर ए है तो एक ई है तो ई के पहले क्या है ए, तो यहाँ पे ई लिखा है तो ई के पहले वाले कॉन्सोनेंट ई लिखा है, तो ओ के पहले क्या होता है, ओ के पहले आई होता है, तो यहाँ पे आई और डब्ल्यू, पी क्यू के बाद क्या लिखा है पी, यानी -1 कर दिया है तो डब्ल्यू से -1 भी। देख लो ये कहाँ पे लिखा गया है, 1 मिनट, डब्ल्यू
और क्यू को पी लिखा हुआ है, क्यू को पी, तो क्यू को पी लिखा हुआ है तो क्यू, सॉरी सॉरी, इधर कहाँ हम चले गए यार, यहाँ पे है ना, पी को क्यू लिखा है, यहाँ पे पी को क्यू +1 किया है, तो यहाँ पे आप भी +1 कर दो, तो डब्लू में एक प्लस करोगे एक्स हो जाएगा, डब्लू के बाद एक्स, MIX। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसका जो है वैल्यू आप लोगों को बताना है। कोडिंग से आपके प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और मैंने आप लोगों को बता भी दिया है। देखिए यहाँ पे ए को लिखा है एक्स, सी को लिखा है जेड, एन को लिखा है, फिर एम को लिखा है, इसको ये लिख रहा है, ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आप देखोगे बी को लिखा है एल, बी को क्या लिखा है एल, तो अगर बी से एल पे जाओगे तो कितना जोड़ेगा, एल होता है 12 पे, यानी 10 जोड़ दिया, तो ई में 10 जोड़ोगे 10, यानी कि ई होता है 5 पे 10 जोड़ दो 15, 15 पे होता है ओ, आप सीधा सीधी ए के साथ जाओगे, पहला अक्षर ओ है। अगला प्रश्न है कि इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसकी जो है कोड क्या होगी, ये आज का जो है होमवर्क रहेगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, और जो भी मेरे दोस्त तब तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस तरीके के क्लास हम आपको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में।